हेलो बच्चों, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. સો ટુડે I am here with the new lecture of chapter number 1, electric charges and electric field. So today we learn the most important topic, electric dipole. अब ऐसा ही सेम टॉपिक आप मैग्नेटिक चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. सो पहले हम इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक तो समझ में आ गया. डाइपोल, डाइपोल अगर आप उसको सेपरेट करें तो हो जाएगा डाई मीन्स टू और पोल मीन्स टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, जैसे कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, हम ऐसे बात कर सकते हैं. और मैग्नेट में बात करें तो एन और एस, दो पोल तो हो ही गए. सो यहाँ पे डाइपोल मीन्स दो पोल, मीन्स दो ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज की बात हो रही है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. देन आफ्टर हम पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल व्हेन दैट पॉइंट इज लाइज ऑन द एक्सिस एंड सेम पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल. और थर्ड केस हम ऐसा भी पढ़ेंगे, अगर कोई भी पॉइंट हो उसे एक्सिस और इक्वेटोरियल के बीच में अगर किसी एंगल पे रखा जाए तो डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो ये सब पूरी कहानी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. पहले मैं डेफिनेशन दो बार बोल दूं, फिर यहाँ पे लिख दूंगा. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मैन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a pair of two equal and opposite point charge lies or placed at a short distance between them, or in other words we can say that a system of two charges equal and opposite separated by finite distance. मैं फाइनाइट बोल रहा हूँ. फाइनाइट मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनफाइनाइट. सो लेट्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द डेफिनेशन इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a pair of two equal and opposite point charge placed a short distance between them. ये भी एक डेफिनेशन. और दूसरी जो हम लिख सकते हैं, दैट अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट distance, it is called electric dipole moment. कंप्लीट. इसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी 5th चैप्टर में आएगा. कंप्लीट. सो अगर डेफिनेशन को इक्वेशन में डिराइव करना हो तो किस तरह करेंगे. अ सिस्टम ऑफ टू, हमें दो चार्ज लेने हैं, क्यू क्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल तो हो गए, अब ऑपोजिट, इसको मैं ले लेता हूं माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू. कंप्लीट. एंड अ डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर मैं इसे मिड पॉइंट ले लूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L और ये डिस्टेंस भी L. तो अगर हमें इक्वेशन बनाना हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P.
is that charge into distance between them। तो अगर चार्ज की बात करें तो दोनों में से कोई एक चार्ज कोई लेना है। चार्ज इज Q एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 2L। अब बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। कई बार बच्चे भूल कर जाते हैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करते। 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आपको डिस्टेंस A दिया गया हो तो वो इक्वेशन हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अभी जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इट मीन्स डाइपोल को कैसे डिनोटेट करना है, वेक्टर की साइन से। कंप्लीट। अनदर इट्स यूनिट। यूनिट हमें अगर लिखना हो तो यूनिट यहाँ पे चार्ज का यूनिट होगा कूलम इंटू डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर। उसके हिसाब से डायमेंशन क्या लिखेंगे, कूलम का डायमेंशन था A1 T1 और मीटर का डायमेंशन था L1। सो अगर हमें डायमेंशन लिखना हो M0 L1 T1 A1। कंप्लीट। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये बच्चों आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। सो दैट इज द डेफिनेशन। फिगर, इक्वेशन P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस L दिया गया हो देन Q इंटू L। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L और P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। P और 2A पे वेक्टर की एरो आ जाएगी। यूनिट चार्ज इंटू डिस्टेंस मीन्स चार्ज का यूनिट है कूलम, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। आपको कूलम का C जो है बड़ा कर देना है, वरना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, वो आपको ध्यान रखना है। डायमेंशन कूलम का होगा A1 T1 और मीटर का होगा L1। सो डायमेंशन बिकम्स V0 M0 L1 T1 A1। डायरेक्शन वो बच्चों आपको ध्यान रखनी है, आज के लेक्चर में वही काम आ जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज along the axis, means along the line joining the two charges, and direction is negative charge to positive charge। complete। चलिए इसके बारे में थोड़ा सम्स पढ़ते हैं, सम्स कैलकुलेट करते हैं, पढ़ तो नहीं सकते। अगर हमें दो डाइपोल मोमेंट इस तरह दिया गया हो, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q, इसका डिस्टेंस है x एक्सिस मीन्स A0, और यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट दिया गया हो, यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q, आप -2Q भी लिख सकते हो, और यहाँ का डिस्टेंस है 0A। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, सो पहले तो हम डाइपोल मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। सो P इज इक्वल टू, चार्ज की बात करें तो Q, यहाँ पे प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चार्ज Q, डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस भी A है और यहाँ का डिस्टेंस भी A है, तो हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू Q इंटू A।
सो दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, इसलिए आप पढ़ चुके हैं। यहाँ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव P, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव P। सो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उसके बीच में एंगल हो तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहाँ से जाएगा? बीच से, B नेट। तो हमें P नेट अगर फाइंड करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं P नेट इज इक्वल टू P1 स्क्वेयर P2 स्क्वेयर, बट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। सो P नेट इज इक्वल टू √2P। P की वैल्यू हमें पता है, सो P नेट इज इक्वल टू √2QA। अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो P नेट इज इक्वल टू √2QA। कंप्लीट, इस तरह फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट। एक दूसरा सम देखते हैं। Three charges. The three charges plus Q minus 2Q lies on the vertices of equilateral triangle of length 2L. Find net dipole moment. कंप्लीट। अगर इस तरह पूछा जाए तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहां पे प्लस Q माइनस 2Q आप ऐसे भी लिख सकते हो, और -Q यहाँ पे A B C। तो अगर आपको पता हो इक्विलेटरल है तो यहां से अगर हम मिड पॉइंट ड्रॉ कर दे तो ये एंगल हो जाएगा 30, ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो अगर इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हम बोल दे P2 और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हम बोल दे P1, तो उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ये डायरेक्शन। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट का हम कंपोनेंट में रिजोल्व कर दे तो जहां पे एंगल होगा वहां पे, अगर जहां पे एंगल है वहां पे हम ड्रॉ कर सकते हैं P1 cos 30 और इसके लिए भी लिख सकते हैं P2 cos 30 डिग्री। कंप्लीट। सो नेट डाइपोल मोमेंट इज P1 cos 30 प्लस P2 cos 30। दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए अभी प्लस होगा और डायरेक्शन की कुछ जरूरत नहीं। सो P नेट इज इक्वल टू P की वैल्यू रख देते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस कितना गया दिया गया है? 2L 2L 2L। सो 2L cos 30। इसी तरह यहां पर भी लिख सकते हैं P2, इसके लिए Q 2L cos 30। तो एडिशन कर दे, सो 2QL cos 30 प्लस 2QL cos 30 दोनों सेम है। सो P नेट 2QL प्लस 2QL 4QL cos 30। अभी cos 30 की वैल्यू हमें पता है, cos 30 की वैल्यू है √3/2। सो 4QL √3/2। सो फाइनल P नेट इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4,
2 में √2 कैलकुलेट, यहाँ से 2 कट हो गया, सो 2√3 QL, दैट इज द नेट डाइपोल मोमेंट। कंप्लीट। इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और सम देखते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl atom is 3.4 into 10 raised to minus 30 coulomb into meter. Two charges are equal and opposite, and distance between them is 1 angstrom. Then find the magnitude of charge. अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख देना है, द डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। तो डाइपोल मोमेंट दी गई है 3.4 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 30। चार्ज हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। अब Q को सब्जेक्ट बनाएंगे, 3.4 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 30 और 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 रेज़्ड टू माइनस 10। सो चार्ज 3.4 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 10 ऊपर जाएगा प्लस 10, माइनस 30 प्लस 10 माइनस 20 कूलम। कंप्लीट। ये हो गया पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक field due to dipole moment at a point lies on axis। आराम से देखते जाइए। इसका डेरिवेशन आपको अगर इजी लगे तो एक बार वीडियो बंद करके अपने हिसाब से करने की ट्राई करिए। देखिए, चलो ट्राई करते हैं। एक्सिस पे है -Q प्लस Q, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस इज 2L। डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे पढ़ेंगे? कैलकुलेट करेंगे। माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसी होगी? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसे हम लिख लेंगे E1। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसी होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम लिखेंगे E2। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने E1 से E2 की लाइन बड़ी ड्रॉ की है, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो तो इतने डिस्टेंस पे है, तो वैसे ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इस चार्ज की बात करें तो यहाँ से ये P पॉइंट नज़दीक में है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1। इक्वेशन, चलिए E1 कैलकुलेट करते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था?
के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर। सो के चार्ज की बात करें, क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। सो मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस आर है, ये पूरा 2L है, तो आपको पता है ये मैं L भी लिख सकता हूं, L, ये भी L, तो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट से इस चार्ज का L प्लस आर, L प्लस आर और उसका स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखेंगे E2। E2 के लिए क्या लिखेंगे, के क्यू। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर, अगर उसमें से मैं इतना निकाल दूं तो हो जाएगा आर माइनस एल, आर माइनस एल स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे आर माइनस एल लिखा है, तो यहां पर भी एल प्लस आर लिखे या आर प्लस एल लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हम लिख देंगे आर प्लस एल। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए बच्चों, E2 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वेयर माइनस के क्यू आर प्लस एल स्क्वेयर, यहां से ब्रैकेट, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, के क्यू। यहां पे एलसीएम क्या होगा, आर माइनस एल, आर प्लस एल, तो आपको पता हो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां पे हम लिखेंगे आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर रेस टू स्क्वेयर। अब ब्रैकेट ओपन करके यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, आर स्क्वेयर, लास्ट टर्म स्क्वेयर, एल स्क्वेयर, 2RL, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन भी करेंगे और माइनस से कैलकुलेट भी करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वेयर दैट इज प्लस, बट प्लस माइनस माइनस आर स्क्वेयर, मिड टर्म इज लास्ट टर्म स्क्वेयर एल स्क्वेयर दैट इज प्लस, बट माइनस प्लस माइनस एल स्क्वेयर, मिड टर्म is minus 2RL, minus minus plus, so that becomes plus 2RL। अब इस इक्वेशन में बच्चों R L L दोनों सेम, so E is equal to 2RL plus 2RL, that is 4RL KQ into bracket 4RL अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर रेस टू स्क्वेयर। अभी बच्चों हमें पता है यहां पे कुछ अगर नजर अच्छे से डाला जाए तो डाइपोल मोमेंट छुपी हुई है, जैसे कि हम लिख दे E इज इक्वल टू के, यहां से मैं 4L है वहां पे मैं लिख देता हूं Q इंटू 2L, तो बचा क्या है यहां पे 2 इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर रेस टू स्क्वेयर। सो Q इंटू 2L दैट इज द डाइपोल मोमेंट, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KP 2KP R अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर रेस टू स्क्वेयर। अगर बच्चों ये पॉइंट का डिस्टेंस बहुत दूर तक लिया जाए तो हम आर के कंपेयर में एल को निग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है, तो कर देते हैं। E इज इक्वल टू 2KPR, अगर एल को निग्लिजिबल किया जाए तो आर स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर, तो आर रेस टू 4, यहां से आर कट हो जाएगा, सो 2KP अपॉन आर क्यूब। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
at a point lies on the axis due to dipole moment. एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं. Two charges, as is shown in figure, that two equal and opposite charges separated by distance 2l. Consider a point P situated at a distance r from the midpoint of the dipole. Now, the electric field direction is shown in figure. Due to minus q, it towards the charges. Due to plus q, it's away from the charges. Now, intensity of E2 electric field is more compared to the intensity of electric field 1. So, net electric field is equal to E2 minus E1. Now, the value of E2 and E1 is equal to KQ upon distance square. अगर इसकी बात करें, इसको हम 1 बोलेंगे, इसको हम 2 कहेंगे. 1 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए. सो R प्लस L डिस्टेंस स्क्वायर. E2 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए. सो दैट इज R माइनस L रेज़ टू स्क्वायर. सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. E2 माइनस E1, यहाँ से के क्यू कॉमन. अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यार आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज़ टू स्क्वायर. इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे विथ ओपन द ब्रैकेट और इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे विथ ओपन ब्रैकेट. तो पूरा सॉल्यूशन करके 4RL आ जाएगा. अगर यहाँ पे कहीं हम अच्छी सी नज़र करें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एक छुपी हुई क्वांटिटी है. तो K Q 4L को हम लिख सकते हैं 2L. तो बचा क्या है यहाँ पे 2 इंटू R रेज़ टू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेस्ट स्क्वायर. सो Q इंटू 2L दैट इज डाइपोल मोमेंट P कंप्लीट अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेज़ टू स्क्वायर. अगर कंडीशन लिया जाए दैट R इज ग्रेटर देन L, तो बच्चों L को हम निग्लिजिबल कर सकते हैं कंपेयर टू R. सो निग्लिजिबल कर देंगे तो स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर दैट इज R रेज़ टू 4. एक R यहाँ से यहाँ कट हो जाएगा तो 2kp अपॉन R क्यू दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन अ पॉइंट विच इज लाइज ऑन अ एक्सिस. अगर आपको यहाँ पे गौर किया गया हो तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था KQ अपॉन R स्क्वेयर. लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ड्यू टू डाइपोल दैट इज 1 अपॉन R क्यू. तो अगर आपको पूछा जाए दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, देन यहाँ पे 1 अपॉन R स्क्वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब है, वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है बच्चों, नोट कर लिया. अभी हम देखेंगे इक्वेटोरियल पर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट ए पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटर. अब ये कैसे डिराइव करेंगे? कंसीडर वन डाइपोल मोमेंट बट टू चार्जेस माइनस q प्लस q. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L. मीन्स यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा L और यहां का भी L. ये लाइन ज्वाइनिंग. अब यहां पे कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस y. कंसीडर द पॉइंट P. तो अगर प्लस चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ होगी बच्चों? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज ड्यू टू प्लस चार्ज. अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज E माइनस.
तो अगर ये एंगल हम थीटा ले लें, तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, एट एंगल थीटा। यहां पर भी थीटा ले लेते हैं, यहां पर भी थीटा ले लेते हैं। कंप्लीट। सो पहले बच्चों हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पसंद कर ले, लेकिन यहां पे हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। अगर आप देख सको तो यहां पे ई साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा ई कोस थीटा। ई नेट यहां पे होगा ई कोस थीटा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहां पर भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस डायरेक्शन में ई साइन थीटा और इस डायरेक्शन में होगा ई कोस थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो कैंसल ईच अदर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2e कोस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अभी हमारे पास e की वैल्यू नहीं है, देन ई 2 के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये y है ये l है, इसको अगर मैं r बोल दूं तो r स्क्वेयर कोस थीटा ई नेट 2 के क्यू। r की बात करें तो हाइपोटेनियस y स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर रेस टू 1/2 इंटू कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा अप्लाई करिए, l अपॉन r, यहां पर मैं r स्क्वेयर ही रखता हूं। ठीक है। अब E नेट 2 के क्यू एल अपॉन आर क्यूब। अगर यहां पे अच्छे से अरेंज किया जाए टर्म को तो हम लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2l आर क्यूब, दैट इज वाई स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेस टू 3/2, क्योंकि आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। सो ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेस टू 3/2। यहां पर भी इफ y ग्रेटर देन l, तो y के कंपेयर में हम l को क्या कर सकते हैं, निगलेक्टेड। सो ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन वाई स्क्वेयर रेस टू 3/2। यहां से 2 और ये 2 कट हो जाएगा। सो ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन वाई क्यूब। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस y की जगह पे r लेते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा kp, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा kp अपॉन r क्यूब। कंप्लीट। तो आपको याद रखना है एक्सिस पे था 2 kp अपॉन r क्यूब और इक्विटोरियल पे था kp अपॉन r क्यूब। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है पॉजिटिव से नेगेटिव ओर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। कंप्लीट बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सिस में क्या था, एक्सिस में अगर आपको याद हो को डाइपोल मोमेंट थी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर और जो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड था नेट, उसमें भी डायरेक्शन हम E2 की ओर ले रहे थे क्योंकि उसका इंटेंसिटी ज्यादा था। तो दोनों डायरेक्शन सेम थी। तो एक्सिस पे क्या इक्वेशन आया था 2kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे बच्चों डाइपोल की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। तो दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस। कंप्लीट। इसका भी रिवीजन करवा दो। कंसीडर द टू डाइपोल
separated by at a distance 2l. Now consider a point P which is situated at a distance y. आप r भी लिख सकते हो, आप x भी लिख सकते हो, आप y भी लिख सकते हो, आप t भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. At a distance y from the midpoint. Now due to positive charge the electric field line is radially outward direction. Due to negative charge the electric field line is radially inward direction. So net electric dipole moment is in this direction. So अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट ले लें तो पॉजिटिव का चार्ज कंपोनेंट हो गए ई साइन थीटा, ई कोस थीटा. अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे ई साइन थीटा, ई कोस थीटा. तो ये दोनों ई साइन थीटा कंपोनेंट इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो कैंसल ईच अदर. So net electric dipole moment, net electric field is 2e cos theta. So E net is equal to 2e cos theta. 2 as it is. Electric field kq upon distance square. What is the distance? That is r. इस फील्ड की बात करें, यहाँ से r डिस्टेंस, यहाँ से भी r डिस्टेंस. What is r? That is hypotenuse y square plus l square raised to 1/2 और under root y square plus l square. नाउ कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे L अपॉन हाइपोटेनियस L अपॉन R. नाउ 2kql अपॉन r स्क्वेयर इंटू r. सो ये हो जाएगा r क्यूब. यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट दिख रहा है q इंटू 2l, हो गया डिस्टेंस 2l. सो kq2l अपॉन r की वैल्यू रख दे y स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर अंडर रूट और यहाँ पे क्यूब है, सो 3/2. सो q इंटू 2l दैट इज डाइपोल मोमेंट p. वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां से हम वेरो रख सकते हैं. अगर y का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है l के कंपेयर में तो l हम निग्लिजिबल कर देंगे. सो y स्क्वेयर इंटू 3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो kp अपॉन y क्यूब. अगर r लिया गया हो तो r क्यूब. ठीक है बच्चों, इस हिसाब से हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं एक्सिस और इक्वेटर के बारे में. एक्सिस है ई एक्सिस 2kp अपॉन आर क्यूब और इक्वेटर kp अपॉन आर क्यूब. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अगर हमें यहाँ दोनों सेम करने हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. अगर यहाँ से 2 मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर भी कर देंगे, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है. सो आपको याद रखना है ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल. इस पे आपको सम पूछे जा सकते हैं. इसमें डायरेक्शन प्लस थी क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था यहाँ पे, ये E1 ये E2, लेकिन रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में. सो बोथ डायरेक्शन आर सेम, सो हियर वी टेक पॉजिटिव. अगर इसकी बात करें, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव. और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ये. सो बोथ आर इन ऑपोजिट, सो वी राइट नेगेटिव इन इक्वेशन कंप्लीट. अब हम बात करेंगे जब पॉइंट एक्सिस पे ना हो, इक्वेटर पर भी ना हो, अगर बीच में कहीं स्पेस पे हो तो कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at a point on space. ना कि एक्सिस पे है ना कि इक्वेटोरियल पे है, तो क्या होगा. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, एक तो डिस्टेंस और एंगल थीटा. जैसे कि मैं बताऊं कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू. अगर ये हम ले ले, बीच से ही ड्रॉ कर देता हूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू,
अगर यहाँ से किसी डिस्टेंस x और एंगल थीटा कहीं पर भी रखा दिया हो तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे दो कंपोनेंट चेंज हो रहे x और थीटा, तो इसे हम बोलेंगे पोलार कोऑर्डिनेट। पोलार कोऑर्डिनेट x थीटा। x आपको याद रखना है बच्चों, द पॉइंट, द डिस्टेंस of point from the midpoint, and theta is always take in the direction with the dipole moment। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके साथ हमें लेना है। अगर आपको ऐसा दिया जाए प्लस क्यू और माइनस क्यू और इस तरह, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? माइनस से प्लस। तो हम ये एंगल नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? ये एंगल। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। आपको याद रखना है x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एनी पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, एंड एंगल इज ऑलवेज टेक विद द एक्सिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। यहाँ पे डायरेक्शन जो डाइपोल की है उस एक्सिस के साथ आपको एंगल लेना है। जैसे कि अगर ये रिवर्स ऐसे बदल दिया जाए तो एंगल कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। ये डाइपोल की डायरेक्शन है माइनस से प्लस, ये नहीं है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये केस आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एक्सिस भी आ जाएगा, इक्वेटोरियल भी आ जाएगा। सो कंसीडर डाइपोल at a midpoint, the direction of dipole moment is -2 plus midpoint, यहाँ पे कोई पॉइंट है m at a distance x at a angle थीटा। अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो किस तरह करेंगे? अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे। एक ये हो जाएगा, दैट इज p cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा p sin थीटा। देखिए ये है वेक्टर p, उसे दो कंपोनेंट में हमें रिजोल्व करना है। जहां पे एंगल थीटा होगा दैट इज p cos थीटा, और एग्जैक्ट उसको परपेंडिकुलर p sin थीटा। अब p cos थीटा की बात करेंगे तो m पॉइंट कहां पे है? तो उसके एक्सिस पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E एक्सिस। अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ी हो तो इक्वेटोरियल के लिए डायरेक्शन कौन सी थी? तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में E इक्वेटोरियल था। कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, एक्सिस में सेम डायरेक्शन थी और इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी उससे ऑपोजिट। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है तो ये हो जाएगी ऑपोजिट, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस और इक्वेटोरियल के लिए है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हम लिख दें, दो कंपोनेंट हमने लर्न किए। फॉर पैरेलल कंपोनेंट दैट ई एक्सियल p cos थीटा, एक्सियल के लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 2kp अपॉन r³ cos थीटा। फॉर परपेंडिकुलर E इक्वेटोरियल वो था p sin थीटा, तो उसकी वैल्यू थी kp अपॉन r³ sin थीटा। हमें नेट फाइंड करना है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is अंडर रूट E s² प्लस E इक्वेटोरियल स्क्वेयर, दोनों की वैल्यू रख दे। एक्सियल के लिए 2kp r³ cos थीटा प्लस kp sin थीटा अपॉन r³, उसका भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर। अब ई नेट,
यहां से के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन हो जाएंगे, कॉमन का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो वो के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएंगे। एक बार रिपीट कर दूं, के पी अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, के पी अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो के पी अपॉन आर क्यूब हो गया। अब अंडर रूट में क्या बचा, 2 कोस थीटा का स्क्वायर, सो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे ही लिख दूं वापस, के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा है, उसको अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 4 हो जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1। आपको समझ में नहीं आ रहा तो लिख सकता हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 3 + 1 हो गया 4। नाउ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, सो ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बच्चों यहां पे मैं एंगल करा दूं अल्फा, तो आपको अगर पूछा जाए दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल में कितना होगा, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोस थीटा फिर अल्फा, सो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेट एंगुलर, तो आपको लिखना है थीटा प्लस अल्फा। पहले थीटा यहां पे एम पॉइंट पे, फिर अल्फा। अगर आपको ये अल्फा जानना हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे हम ये एंगल ऐसे ई नेट, यहां पे अल्फा, अल्फा के साथ है ई ए, यहाँ पे ई इक्विटोरियल, तो हम लिख सकते हैं ई इक्विटोरियल अपॉन ई एक्सिस, सो tan अल्फा ई इक्विटोरियल और ई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे है के पी कट हो जाएगा, आर क्यू कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा। सो इक्विटोरियल ऊपर है तो हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा, सो tan अल्फा हो जाएगा tan थीटा बाई 2, सो 1/2 tan थीटा। कंप्लीट। ये पूरा केस एक बार मैं रिपीट कर दूं। अगर ये डाइपोल की डायरेक्शन है, अगर आपको एम पॉइंट जो कहीं स्पेस पे है, ना तो एक्सिस पे है ना तो इक्वेटर में है, तो फाइंड करना हो, यहाँ पे x क्या है, दैट इज द डिस्टेंस of particle P from the midpoint of the dipole moment, और थीटा क्या लेना है, which is subtend with the axis of the dipole moment, so angle theta। so dipole moment के हम 2 कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं, एंगल बनाया उसके साथ P cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम पॉइंट में कहाँ होगा, एक्सिस में, वो सेम डायरेक्शन, और इक्विटोरियल की बात करें तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो अगर पैरेलल कंपोनेंट के बारे में बात करें तो दैट इज पी कोस थीटा, पी की वैल्यू एक्सिस के लिए थी 2kp अपॉन आर क्यूब कोस थीटा। अगर परपेंडिकुलर के लिए बात करें तो पी साइन थीटा, इक्विटोरियल के लिए पी की वैल्यू थी kp अपॉन आर क्यूब। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट ई एक्स स्क्वेयर, इट मीन्स एक्सिस स्क्वेयर प्लस ई इक्विटोरियल स्क्वेयर, एक्सिस का स्क्वेयर मूकेंगे 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब स्क्वेयर, इक्विटोरियल के लिए था kp आर क्यूब साइन थीटा, उसका स्क्वेयर, यहाँ पे kp अपॉन आर क्यूब स्क्वेयर, kp अपॉन आर क्यूब स्क्वेयर कॉमन, स्क्वेयर का अंडर रूट, सो kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे क्या बचा 2 कोस थीटा, उसका स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अगर 4 cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिखे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, सो क्या बचा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पहले कौन से डायरेक्शन में था m, सो पहले थीटा और उसके बाद क्या हो गया अल्फा, सो थीटा प्लस अल्फा। अगर ये अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम tan अल्फा लगाएंगे। इस फिगर को मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया है, बराबर। tan अल्फा इज इक्वल टू ई इक्विटोरियल अपॉन ई एक्सिस। इक्विटोरियल की वैल्यू और एक्सिस की वैल्यू है यहाँ से kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब कट, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा। अभी हम प्रूफ कर देते हैं एक्सिस और इक्विटोरियल के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट्स बना ली, क्लियर कर लेता। सो ई नेट दैट kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर एक्सिस के बारे में बात करें, एक्सिस, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, सेम डायरेक्शन, सो ई एक्सिस kp अपॉन आर क्यूब, cos 0 की वैल्यू 1, सो 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, सो 2 kp अपॉन आर क्यूब आ गया एक्सिस के लिए। और यहाँ पे वैल्यू रख दे थीटा इज इक्वल टू 0, tan 0 0, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, बराबर, एक्सिस पे ही है, कंप्लीट। अभी इक्विटोरियल की बात करें, इक्विटोरियल थीटा इज इक्वल टू 90, सो ई इक्विटोरियल kp अपॉन आर क्यूब, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 प्लस 1 1, सो ई इक्विटोरियल दैट kp अपॉन आर क्यूब, कंप्लीट। इस तरह से दोनों प्रूफ भी हो जाते हैं। सो बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।